नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल नॉलेज ट्यूटोरियल ऑफिशियल में। मेरा नाम रूपेंद्र वर्मा है। आज मैं इंग्लिश का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पहले हम समझेंगे कि एक्टिव वॉइस होता क्या है और पैसिव वॉइस क्या होता है ना। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। यानी कि जैसे कहें हम काम कर रहे हैं, यानी कि जैसे हम कहें वह खाना खाता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस यानी कि सक्रिय काम। अब यही काम कोई दूसरे से करवा रहा है, यानी कि वो उसके द्वारा खाना खाया गया, ऐसे इस तरह के कहा जाए तो वो हो जाएगा निष्क्रिय, यानी कि वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जितने भी होते हैं, जैसे हम कहें फर्स्ट किसका किसका बनता है, किस टेंस का एक्टिव वॉइस बनता है, पैसिव वॉइस बनता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनता है, उस चीज की हम बात करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड डालेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक इसके साथ में होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि बनता नहीं है, इसका मतलब है वो हम कट कर देंगे। फिर हम आएंगे पास्ट में, यानी कि ये हो गए आपके प्रेजेंट के, ठीक है। अब पास्ट में आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरीके से बेटा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद में होता है बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन उसका बनता नहीं तो हम कट कर देंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्यों नहीं बनता ये हम अभी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका बनता है, इसका बनता है, इसका बनता है, इस सभी चीजों का बनता है, ठीक है। फिर बात करेंगे फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। बात को समझना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं बनता, क्योंकि उसमें विल बी शैल दिया जाता है, ठीक है। जिसमें बी बीइंग बीइंग एक्टिव वॉइस में ही आ जाए, ठीक है, तो उसका कभी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। तो हम आगे बताएंगे दोनों चीजों को जोड़ करके, बी बीइंग बीन और सब चीजों को जोड़ करके बताएंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा तो इसका मतलब परफेक्ट का बनेगा, जाके परफेक्ट टेंस, है ना। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता। इसका मतलब फ्यूचर में सिर्फ दो बनते हैं, सिर्फ टू है ऐसे टेंस जिनका बनता है, वो है एक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका मतलब है टोटल हमारे पास में कितने होते हैं पार्ट, भाई एक के चार पार्ट होते हैं, तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। एक के चार पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब इस हिसाब से चार के 12 हुआ, यानी कि 12 हुआ। 12 में कितने बनते हैं ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 के बनते हैं, 4 के नहीं बनते। 4 के वो कौन से नहीं बनते, परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 हो गए वो, और एक हमारा ये निकल जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस बात को ध्यान रखना, 4 ये निकाल दोगे 12 में से तो 8 ही बचेंगे, वो 8 लिखे हुए हैं। एक प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हमने ये बात कर लिया कि किस टेंस का एक्टिव वॉइस बनता है और किस का नहीं बनता है। बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम बात करेंगे, इसको हम हटा देते हैं, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या कहता है। भाई हमको पहली बात तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले हमको एक्टिव वॉइस पता होना चाहिए कि वास्तव में एक्टिव वॉइस क्या होता है ना। तो इसका रूल जो होता है, अकॉर्डिंग टू रूल जो होता है अफर्मेटिव का, वो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है प्लस का V1 प्लस का यस यस प्लस का ऑब्जेक्ट, है ना। ये तो हो गया सिंगुलर का, ठीक है। इसके साथ में अगर प्लूरल है तो सब्जेक्ट आएगा
प्लस का V1 आएगा प्लस का ऑब्जेक्ट आएगा, इसमें यस यस का कोई झंझट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है बेटा, सब्जेक्ट अगर निगेटिव है तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस का नॉट प्लस का V1 प्लस का ऑब्जेक्ट, है ना। इसी तरीके से इंटरोगेटिव लिख लेते हैं। इंटरोगेटिव क्या होगा, डू डस पहले आ जाएगा, डू ऑब्लिक डस पहले आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में V1, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये ध्यान रखना। अगर मान लेते हैं निगेटिव हो जाए, इंटरोगेटिव में निगेटिव हो जाए तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना, ये बात ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना। अच्छा, ये तो फर्स्ट टाइप होगा। इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं ना, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप क्या होता है, उसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से, जैसे हाउ, WH फैमिली जो होती है, हाउ हो गया, हाउ मच हो गया, हाउ मैनी हो गया, वाई हो गया, है ना, और वेयर हो गया, विच हो गया, हाँ, और हु हो गया। ये सब क्या होते हैं, WH फैमिली होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस का डू ऑब्लिक डस तो आएगा ही आएगा, बस क्वेश्चन वर्ड इसमें ऐड हो जाता है और कुछ नहीं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस का सब्जेक्ट प्लस का वर्ब प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का क्वेश्चन मार्क। तो ये तो रूल हो गए एक्टिव वाइज के। अब इसके पैसिव वाइज कैसे बनेंगे, तो यहां से हम डालेंगे पैसिव वाइज। पैसिव वाइज रूल क्या होंगे इसके, तो पैसिव वाइज रूल जो होंगे बेटा, पैसिव वाइज रूल यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो इसका जो रूल बनेगा वो होता क्या है, मेन चीज समझ लो, पहले समझ लेते हैं फिर हम रूल लिख लेंगे। सब्जेक्ट को बेटा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है, ध्यान रखना इस बात को, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। अब कहोगे जब चेंज करेंगे सर, यहां से जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ ले जाएंगे या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो क्या कुछ चेंज होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अगर पर्सन है, जैसे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तीन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तीन प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो उसमें देखो हमको क्या करना होता है, उसमें पहले लिख लो, ही का अगर होगा इधर, ही का अगर ले जाएंगे उधर तो हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि लड़के के लिए यूज होता है। सी का अगर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, हर हो जाएगा। अच्छा, दे के लिए क्या हो जाएगा, दे के लिए देम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, है ना। अगर हम मुझे इस चीज को सब्जेक्टिव केस में ही का यूज हुआ है और ऑब्जेक्ट की तरफ हम चेंज कर रहे हो तो चेंज करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। इसी तरीके से यू का यू ही रहता है, ये बात ध्यान रखना बेटा, यू का यू ही रहता है। आई का क्या हो जाता है, आई का बेटा हो जाएगा मी, ठीक है। वी का क्या हो जाएगा, वी का हो जाएगा अस, ठीक है। अगर कोई नाम है तो नाम में ही चेंज नहीं होता, नाम चेंज नहीं होता, नाम जैसे है वैसे लिखा, जैसे राम है तो राम ही रहेगा। जैसे कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे बॉयज है, जैसे बॉयज है तो बॉयज का बेटा बॉयज ही रहेगा, ये बात ध्यान रखना, बॉयज का बॉयज रहेगा, गर्ल्स गर्ल्स रहेगा, बुक्स बुक्स रहेगा, चेयर चेयर से रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना। इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का जितने भी रूल होते हैं वो अफर्मेटिव दो टाइप होते हैं, एक सिंगुलर में लिखा, एक प्लूरल लिख दिया, है ना। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SAS प्लस का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस का V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्लूरल, ये हो गया क्या, ये हो गया प्लूरल। फिर इसमें हम नेगेटिव लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्जेक्ट डस, डू किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ, डस किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार के इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होगा, डू ऑब्जेक्ट डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेकंड टाइप देखो, सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, यानी कि WH फैमिली। तो क्वेश्चन वर्ड डू ऑब्जेक्ट डस प्लस का सब्जेक्ट प्लस का V1 प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का क्वेश्चन मार्क। उसके बाद पैसिव वॉइस रूल, इसी चीज के पैसिव वॉइस रूल हम बता रहे हैं, मतलब कुछ पहले हम समझा लेंगे कि वास्तव में कैसे चेंज करेंगे। तो अगर हमको पर्सन चेंज करना है, पर्सन चेंज करना है, जैसे हमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है, कंपलसरी है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना कंपलसरी है। तो हम जो पर्सन आएंगे, जैसे हम कहें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, तो होते हैं आई और वी, उस तरीके से बहुत सारे बन जाते हैं, आई माई मी वी और अस, है ना। तो वो अलग बात है, लेकिन आई और वी मेरे मेन है, तो आई को जब चेंज करेंगे तो मी में, वी को चेंज करेंगे तो अस में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो वही हमने लिखवा दिया है। इसी तरीके से सेकंड पर्सन यू सिर्फ होता है तो यू का यू ही रहता है, ये ध्यान रखना है पैसिव वॉइस में। उसके बाद में आता है मेरा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आते हैं ही सी इट, तीन आते हैं, तो ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट ही रहता है। उसके बाद में दे आता है, उसी का प्लूरल जो होता है, यानी कि हम कहें ही सी इट, उसका प्लूरल क्या बनेगा, दे बनेगा, तो दे का देम हो जाता है। अब प्लूरल कोई ऑब्जेक्ट है या प्लूरल कोई थिंग्स है, उसका कोई बदलता नहीं, सेम टू सेम रहता है। जैसे बॉयज है तो बॉयज ही रहेगा, चेयर है तो चेयर ही रहेगा, कोई नाम है जैसे ऋतिक तो ऋतिक ही रहेगा, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम रूल लिखेंगे, ये नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, यू का यू, आई का मी, वी का अस। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, नेम नेम ही रहेगा, बॉयज बॉयज रहेगा, यानी कि बॉयज का मतलब है कोई प्लूरल सब्जेक्ट है।
अगर प्लूरल कोई सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही रहेगा, ध्यान रखना, कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही रहेगा, ठीक है। आगे देखो, हम रूल आज पढ़ लेंगे, उसके बाद में कल एग्जांपल करेंगे, ठीक है। रूल देख लो, आज रूल सिर्फ हम देखेंगे अफर्मेटिव पे। तो देखो अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल क्या कहेगा, पैसिव वॉइस का, ये पैसिव वॉइस का रूल है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। हमने क्या बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट पहले ले आएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस का, उसके बाद में क्या लगाते हैं, इसमें बेटा जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसमें V1 प्लस SIS है, ये सिर्फ V1 है, उसके साथ में हम इस MR का यूज करते हैं, किसमें, इज MR। अच्छा, इज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ, आर किसके लगेगा, प्लूरल के साथ, एम किसके साथ, आई के साथ, तो इस ऑब्लिक एम और आर, यानी कि जो जिसके साथ आने वाला होगा वो हम लगा देंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके बाद में क्या लगना है, V3, इसमें कंपलसरी है, यानी कि यहां पर तो V1 है बट यहां पर क्या आएगा, V3 आएगा, दिस इज द पैसिव वॉइस, क्योंकि पैसिव वॉइस में कंपलसरी होता है V3, दिस इज द कंपलसरी। उसके बाद में क्या आता है बेटा, उसके बाद में आता है बाई प्लस का सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट इधर ले आएंगे, ये सब्जेक्ट ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो और कुछ चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट ये इधर आ जाता है, उसके बाद इज MR प्लस V3 प्लस का बाई प्लस का ऑब्जेक्ट, और कुछ भी चेंज नहीं होता सब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा रूल बन गया किसका, पैसिव वॉइस का, यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है और सब्जेक्ट, अगर रूल लिखना चाहो तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और इसको ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट ही रहेगा ना, पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट रहेगा, एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो वो चेंज हो जाता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, वो हमने जैसे बताया था अकॉर्डिंग टू उसके, चलो ठीक है। अब हो गया तुम्हारा पैसिव वॉइस का फर्स्ट टाइप। अब हम देख रहे हैं सेकंड टाइप, सेकंड टाइप मतलब प्लूरल वाला। प्लूरल में कुछ नहीं करना, हमने सिंगुलर प्लूरल सभी बता दिए इसी में, तो दोनों रूल हमें इसमें आ गए। अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा आई होगा तो आई लगा देंगे, ठीक है। अगर यू होगा तो क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, ठीक है। अगर मेरे पास में ही होगा तो क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। इट होगा तो क्या लगाएंगे, इट लगा देंगे। सी होगा तो क्या लगा देंगे, सी लगाएंगे तो इज लगा देंगे। नाम है कोई तो क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, बस बात खत्म। V3 तो आना ही है ना, यही तो पहचान है। V3 इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस पहचानने की सबसे बड़ी पहचान हमारी V3 होती है। ये बाई है, यानी कि ये हमारा बाई तो लगता नहीं लगना है, दिस इज द कंपलसरी। और ऑब्जेक्ट को आने आना है, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जितने लोगों का मदद हो सकती है उनके पास शेयर कीजिएगा। जो जिनको नहीं आता एक्टिव पैसिव वॉइस वो यहाँ से समझ सकते हैं, कम स्पीड पे लगा के समझ सकते हैं। घर आता है रिवीजन करना है तो डबल स्पीड पे लगा कर देख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमने आज उसकी जो भूमिका बना दिया, ठीक है। उसके बाद में हम क्लियर रूल भी बता दिया, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, सब चीजें बता दिया। उसमें पर्सन भी बता दिया, कैसे क्या चेंज होता है, ये सब बता दिया। तो कल हम पढ़ेंगे बेटा, इसके पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो हमने आज रूल बताए, ठीक है। रूल के एग्जाम्पल जब हो जाएंगे उसके बाद में हम आता है सेकंड टाइम, वो आएंगे निगेटिव पे, ठीक है। निगेटिव के बाद में आते हैं